श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए पूज्य गुरु जी की अभी जो कथा चल रही है श्री हाटकेश्वर शिव महापुराण कथा, जिसके अंदर पूज्य गुरु जी ने वर्णन किया त्रिशूल वाले उपाय का। और कल है मंगलवार का बहुत ही खास और विशेष सा दिन, जिस दिन आपको त्रिशूल वाला उपाय करना होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा अगर आपके घर में किसी भी तरीके का कोई संकट है, परिवार में क्लेश बहुत ज़्यादा होता है, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, किसी की उन्नति नहीं हो रही, तरक्की नहीं हो रही, नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार घाटे में जा रहा है, बीमारियों ने घर बनाया हुआ है, बहुत सारी समस्याएं अगर आपके परिवार में एक के बाद एक आते ही चले जा रहे हैं, बाहर से कोई संकट आते चले जा रहे हैं, तो एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा, त्रिशूल वाला उपाय। ना सिर्फ आपके घर के सारे संकट होंगे, अगर आपके परिवार में कोई छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं जो कि बार बार बीमार पड़ जाते हैं, तो एक छोटा सा उपाय आपकी समस्त परेशानियों को दूर जरूर करेगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवाधिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, और एक बात का ध्यान रखना, ये वाला उपाय आपको मौन धारण करके करना है, किसी को भी बिना बताए हुए। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको त्रिशूल वाला उपाय करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपके परिवार में कोई भी बच्चा है या कोई बड़ा व्यक्ति है ना, कोई बच्चा है या फिर कोई भी व्यक्ति है जो कि बार बार बीमार पड़ जाता है। बीमार पड़ने का मतलब किस तरीके से, या तो उसे नज़र लग जाता है, नज़र है, या फिर उसके ऊपर किसी ने कोई टोना किया हुआ है, या फिर उसकी तबीयत कभी भी सही नहीं रहती है ना, हमेशा बिगड़ी हुई रहती है, 2 दिन सही रहेगी फिर से वापस बिगड़ जाएगी। कुछ ना कुछ ऐसी उसके शरीर में ऐसी कोई दवाइयाँ चल रही है जो कि काफ़ी लंबे समय से खा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके तबीयत में सुधार नहीं आता, या फिर उन्हें डर लगता है, उन्हें भय लगता है ना, घबराहट होने की अगर उनके बहुत ज़्यादा समस्या है। पूज्य गुरु जी ने इस पर भी जोर दिया। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कि रात में सोते सोते डर जाते हैं, भय लगता है, डर लगता है ना, शरीर से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, दुर्बल है, तो इस वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। गुरुदेव ने कहा आपको मात्र केवल और केवल एक दीपक तैयार करना है। दीपक जो होगा वो होगा गोल बाती का, और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। ठीक है, घी ना हो तो आप सरसों का तेल भर लीजिएगा। इस चीज का ध्यान रखना, जिसे कड़वा तेल भी कहा जाता है, सरसों का तेल। तो गोल बत्ती का, एक घी का या फिर सरसों के तेल का दीपक लेकर के आपके आसपास जो भी हनुमान जी का मंदिर है, कुछ इस तरीके से जिनके ऊपर ये जो नारंगी नारंगी सा ये पाटा लगाया हुआ रहता है ना, इस ऐसे वाले मंदिर में आपको जाना है, हनुमान जी के मंदिर में। ठीक है, यहां जाने के पश्चात आपको उस दीपक को हनुमान जी के सम्मुख में प्रज्वलित करना है। ठीक है, इस तरीके से प्रज्वलित करना, आपको जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो करना। और करने के पश्चात जो हनुमान जी है ना, इनका जो उल्टा पैर है, ये वाला जो उठा हुआ रहता है, ये वाला, इस वाले पैर से थोड़ा सा सिंदूर निकाल करके, ये जो कामिया कामिया कलर का ये जो लगाया हुआ रहता है ना, ये चमेली का तेल और कामिया सिंदूर, इन दोनों को मिला करके लगाया जाता है। ठीक है, आपको यहां से थोड़ा सा सिंदूर किसी भी कागज पर या किसी भी चीज में आपको निकाल करके लेकर के आ जाना है। कामना बोल करके लेकर के आना। घर पे लाने के पश्चात आपको उसी वाले कागज के ऊपर जो आप लेकर के आए हो सिंदूर वगैरह ना, उसे आपको जलाना है ना। तो जब आप उसे जलाओगे तो पता है वो कैसा होगा, इस तरीके से उसकी कालोच इकट्ठा होगी। ठीक है, काजल बनाना जैसा आता है तो आपको उसका काजल बनाना है। इस तरीके से आपकी जो कालोच इकट्ठा होगी ना, उस कालोच को आपको किसी भी एक डिब्बी के अंदर एकत्रित कर लेना है। मंगलवार के दिन आपको ये काम करना है, और इस डिब्बी को एकत्रित करके और इस डिब्बी को अपने पास में रखना है। अब आपको क्या करना है, डेली उठने के पश्चात, है ना, जब भी डेली आपको ये काम करना है अपने ही घर पर, कि आपको ये जो काजल आपने तैयार किया है, आपके घर में जो भी व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा बीमार रहता है, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, उसके सीने पर, यहां पर आपको एक छोटा सा त्रिशूल का निर्माण कर देना है। क्या कर देना है, एक छोटा सा त्रिशूल का निर्माण कर देना है। मैंने तो इतना बड़ा बना दिया, इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा त्रिशूल का निर्माण कर लीजिएगा बस। और हनुमान जी का ध्यान करके केवल और केवल 7 दिन लगातार ये वाला उपाय कर लेना। जो भी आपने, केवल एक दिन तो उपाय करोगे, मंगलवार के दिन जो डिब्बी के अंदर काजल है, इस काजल को आपको 7 दिन तक बच्चे के सीने पर या उस व्यक्ति के सीने पर लगा देना। उसके बाद में चमत्कार खुद आप देखेंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, जिसे मैं हर मंगलवार के दिन आपको बताता हूं कि अगर आपकी कोई इच्छा, कोई कामना, कोई विशेष मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, सब कुछ करके देखा, थक गए, हार गए, तो हनुमान जी का सबसे अचूक उपाय पीपल के पत्ते का करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
आपको क्या करना है, इस तरीके से 11 पीपल के पत्ते लेने हैं। किसके? पीपल के पत्ते। बहुत इजीली आपको मिल जाएंगे, नीचे गिरे हुए रहे वो भी आप ले सकते हो, बस बशर्ते ये है आधा अधूरा कटा फिटा मत लीजिएगा। ऐसे 11 पीपल के पत्ते आपको लेने हैं और थोड़ा सा लेना होगा आपको लाल चंदन। ठीक है, लाल चंदन, बस थोड़ा सा इस तरीके से। और आपके घर पे जो भी मोली, कलावा या फिर कुछ इस तरीके से जो लच्छा हो ना, कोई लोग इसे मोली भी कहते हैं, कोई लोग इसे कलावा भी कहते हैं, कहीं कहीं जगह पर तो कच्चा सूत पक्का सूत के नाम से भी जानते हैं। इस तरीके से ये वाला जो सूती लाल धागा होता है ना, ये आपको लेना है। अब आपको करना क्या है, मंगलवार के दिन अपने ही घर पर जितने भी आपने पीपल के पत्ते लिए हैं, इन सभी पीपल के पत्तों पर आपको लिखना होगा, या तो राम लिखो, श्री राम लिखो, सीता राम लिखो, राम जी का कोई सा भी नाम जो गुरुदेव ने कहा, राम, श्री राम, सीता राम, वो आपको लाल चंदन से इन पीपल के पत्तों पर लिखने हैं। पूरे 11 पीपल के पत्तों पर लिख दोगे। लिख देने के पश्चात आपको इन्हीं वाले पत्तों की माला बनानी है। अब माला आपको किस तरीके से बनानी है, इस चीज का ध्यान रखना। जैसे कि मान लीजिए आपके पास में ये इस तरीके से लाल धागा है, ठीक है ना, तो इसी लाल धागे में आपको उस पीपल के पत्ते को कुछ इस तरीके से पहना देना है। और ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको गिठान नहीं लगानी, केवल इस तरीके से अंटा मार देना है 2-1 बार। ठीक है, इस तरीके से गिठान नहीं लगानी है। फिर दूसरा पत्ता आपको यहां पर इस तरीके से लगा देना है, फिर से वापस यहां पर क्या लगा देनी है, एक गिठान लगा देनी है, फिर तीसरा पत्ता लगा देना है। इस तरीके से आपको उसके ऊपर क्या कर देना है, पूरी की पूरी एक माला बना देनी है, 11 पीपल के पत्तों की माला। साथ ही साथ एक दीपक आपको तैयार करना है, गाय के घी का या फिर सरसों के तेल का गोल बाती का दीपक। और आपके आसपास जो भी हनुमान जी का मंदिर है, उन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के सबसे पहले उस दीपक को यहां पर उनके सम्मुख में प्रज्वलित कर दीजिएगा, अपनी कामना कह करके। और अपनी कामना कह करके जो 11 पीपल के पत्तों की माला है, हनुमान जी के गले में आपको अपनी कामना कहते हुए समर्पित कर देना है, पहना देना है। पूज्य गुरु जी ने कहा, वैसे तो इस वाले उपाय का 5 मंगलवार का क्रम होता है, आप 3 मंगलवार करके देख लीजिएगा, उसी में मेरे बाबा आप पर कृपा बरसा देंगे, आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके कोई कार्य हैं जो काफी समय से अटके हुए हैं, पूरे होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, है ना, या फिर आपके कार्यों में देरी हो रही है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपके विवाह का कोई कार्य है उसमें देरी हो रही है, व्यापार का कोई कार्य है उसमें देरी हो रही है, कोई कोर्ट केस चल रहा है उसमें देरी हो रही है, काम हो ही नहीं रहा है, तो एक छोटा सा काम मंगलवार के दिन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मात्र एक धतूरा आपको लेना है और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, तांबे के कलश में। इन दोनों चीजों को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर पहुंचना है मंगलवार के दिन, किसी भी समय, चाहे सुबह चाहे शाम को। यहां पहुंचने के पश्चात आपको मंदिर के जो शिवलिंग है उसके पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। अब जो आपके पास में एक धतूरा है, आपको ये पूरा धतूरा समर्पित नहीं करना है, आपको इसे फोड़ना है। ठीक है, फोड़ करके जो धतूरे के अंदर ये बीजों वाला जो फल निकलता है, इस तरीके से ये फल आपको निकालना है। उसके कवर को हटा देना है, अंदर का ये जो फल है बीजों वाला, इसे आपको निकालना है और अपना नाम, गोत्र और अपने कार्य सिद्धि की कामना करते हुए महादेव की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। किनके नाम से? हाटकेश्वर महादेव के नाम से। हाटकेश्वर महादेव के नाम से आपको समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात दोनों हाथों में आपको उस 1 कलश जल को लेना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, जो मंगलवार पड़े उस मंगलवार के दिन करना स्टार्ट कीजिएगा। आपके घर में या फिर आपके जो भी कार्यों में बाधाएं आ रही है, चाहे विवाह की चाहे व्यापार की, वो सारी बाधाएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। कोर्ट केस चल रहा है तो उसकी भी जीत आपकी ही पक्की है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और चौथे नंबर का उपाय जो सबसे खास और विशेष है, जो कि आपको इस मंगलवार के दिन करना है। आप सभी को पता है पंचमुखी हनुमान जी का जो ये एक रूप होता है, ये किस लिए किया जाता है? अगर आप बजरंग बाण आपने पढ़ा होगा तो बजरंग बाण की एक बहुत ही प्रमुख सी चौपाई है जो आप सभी को याद होनी चाहिए। केवल इस एक उपाय से आपके घर के जितने भी संकट होते हैं वो सारे के सारे संकट दूर हो जाते हैं। कौन सी है? ध्यान से सुनिएगा। आप सभी को पता है कि रावण का एक भाई था अहिरावण, और इसी की एक चौपाई आती है, बंधु समेत जबे अहिरावण ले रघुनाथ पताल सिधारो, देवही पूजी भली विधि सो बिली, देव सबे मिली मंत्र विचारो, जाय सहाय भयो तब ही अहिरावण सैन्य समेत सहारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। पूज्य गुरुजी ने इस कथा का वर्णन भी किया था कि जब अहिरावण भगवान
राम जी को, लक्ष्मण जी को पाताल लोक लेकर के चले गए थे मूर्छित करने के पश्चात, तो हनुमान जी उन्हें बचाने के लिए पाताल लोक में भी चले गए थे। वहां जाने के बाद में पता चला कि जो अहिरावण था वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, जिसे हराने का केवल एक ही या फिर उसको मारने का केवल एक ही कारण था कि उसने 5 अलग अलग दिशाओं में 5 दीपक जलाए हुए थे, है ना। अब अगर वो 5 दीपकों को कोई भी व्यक्ति एक साथ बुझा देता है तो उसका अंत होना निश्चित है। तब हनुमान जी ने अपनी पूरी शक्ति लगा करके, पूरी विद्या लगा करके, जितनी भी शक्तियां ब्रह्मांड से लेकर के पंचमुखी हनुमान जी का रूप धारण किया था, जिसमें से एक है वराह, दूसरा गरुड़, तीसरा नरसिंह, चौथा अश्व और 5वां उनका खुद का मुख, ये 5 मुख वाला। और इसीलिए जब उन्होंने 5 दिशाओं में फूंक मारी, 5 दीपकों को बुझाया और उसके बाद में अहिरावण को मार करके, उसका वध करके भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के प्राण बचाए थे। और तभी से यह कहा जाता है कि जिस घर में पंचमुखी हनुमान जी का फोटो उसके गेट पर लगा हुआ रहता है, उस घर में कभी भी कोई संकट नहीं आ सकता। किस तरीके से उपाय करना है, आपको एक छोटा सा पासपोर्ट साइज फोटो अगर मिल जाए तो पंचमुखी हनुमान जी का ले लेना है। घर पे लाने के पश्चात अपने घर के मंदिर में रखना, इसका पूजन करना, हल्दी रोली कुमकुम चावल लगा करके इसका पूजन करना। पूजन करने के पश्चात आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा शहद लगाना है, ठीक है ना। और इस शहद को लगा करके इसे किसी भी एक पान के पत्ते पर आपको चिपका देना है। पान के पत्ते पर चिपका करके इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर, यह चीज ध्यान रखना, अपने घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ, ऐसे बाहर लटकता हुआ नहीं, अंदर की तरफ आपको इसे लटका देना है किसी भी चीज से। आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होगी वो तो दूर होगी, साथ ही साथ आपके घर के सारे संकट, अगर किसी ने जादू टोना अभिचार कर्म किया है, वो सारे खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।